हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे विलोम शब्द और उपसर्ग दोनों एक साथ और इनकी ट्रिक। तो देख लेते हैं। तो विलोम शब्द किसे बोलते हैं? जो शब्द का उल्टा अर्थ दे। जैसे यहाँ पर लिखा है बल, तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन सभी मिलेगी, निर। तो कहीं पर निर लिखा मिल जाए तो शुरू में किसी शब्द के, तो ये नहीं का अर्थ देता है। तो देख लेते हैं इसी को। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बल, तो इसमें ये आधा रा होता है, तो ये हो गया निर मतलब नहीं, और बल तो ये क्या हो गया? निर्बल। इसीलिए ये आधा रा था, तो इसलिए बा में रा की मात्रा लग गई, यानी रा लग गया। उसी तरह जीव, तो जीव जिसमें जान हो, और निर्जीव जिसमें जान ना हो। उसी तरह जल, और यहाँ पर निर मतलब नहीं और जल, इसलिए लड़कियाँ रहती हैं निर्जला व्रत कहा करती हैं, निर्जल व्रत। उसी तरह मूल, तो मूल का ध्यान रखेंगे जड़। इसका अर्थ क्या होता है? जड़। ये बना इसी से बना है मूली, जड़ वाली। तो मूल मीन्स होता है जड़, और निर्मूल बिना जड़ का। उसी तरह देखेंगे लोभी। लोभी का मतलब होता है अपनी भाषा में हम लालची कहते हैं, लालची। इंग्लिश में ग्रीडी बोलते हैं। तो ये हो गया लालची। और यहाँ पर देखेंगे निर लगा तो क्या हो गया? लोभी। ध्यान हम एक खास बात रखेंगे कि यहाँ पर मात्रा किसकी है? बड़ी ई की। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, इसमें कई नियम लग रहे हैं जो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जब बड़ी ई की किसी शब्द के पहले मात्रा हो तो वो निर लगाने पर हट जाती है, बड़ी ई की मात्रा। देख लेते हैं आगे। उसी तरह धनी, तो इसमें क्या लगा? निर। तो निर जब लगा तो ये क्या हो गया है? निर्धन, मतलब जो धनी नहीं है। उसी तरह लिप्त, किसी काम में लगा हुए को बोलते हैं लिप्त, और यहाँ क्या हो गया? निर्लिप्त, जो किसी काम में न लगा हो, यानी व्यस्त ना हो। उसी तरह देखेंगे विघ्न। विघ्न मतलब बाधा, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्विघ्न, बिना बाधा का। आगे देख लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर लिखा है आशा। आशा का मतलब होता है उम्मीद, और यहाँ लिखा है निराशा। तो देख, यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे, जिसमें छोटा बड़ा आ रहा हो तो उनकी मात्रा इसमें लग जाएगी रा में। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि यहाँ निर है, जो इसमें बड़ा की मात्रा लग के बना है निराशा। तो आशा का मतलब होता है उम्मीद, और निराशा का मतलब होता है जिसकी उम्मीद नहीं है। आश्रित का अर्थ होता है निर्भर। जैसे हम पहले अंग्रेजों पर निर्भर थे, तो आश्रित का अर्थ क्या होता है? निर्भर, और निराश्रित जो निर्भर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मात्रा रा में इसकी लग गई है। आगे देखेंगे अपराधी, और इसमें लगा क्या? निर। तो ये क्या बन जाएगा? इसमें छोटा की मात्रा तो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ये बना निरपराध, ना कि निरपराधी। कट जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा हटेगी। उसी तरह अस्त्र, यहाँ पर देख सकते हैं अस्त्र, तो इसमें क्या लगा? निर। तो ये मात्रा लगेगी, तो अस्त्र तो जानते ही हैं। और निरस्त्र जो अस्त्रों से संबंधित नहीं है, मतलब हथियारों से। उसी तरह अंजन। अंजन का अर्थ होता है ये बहुत ही अच्छा है, ये ध्यान रखेंगे। अंजन का अर्थ होता है दोष या बुराई, और इसमें क्या लगा? निरंजन। तो निर देखो, इसमें छोटा की मात्रा अंजन लगेगा, तो इसमें जब मिलेगा तो इसे क्या बना देगा? निरंजन। तो निरंजन लड़कों का नाम होता है। तो निरंजन का मतलब क्या होता है? जिसमें दोष नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा या पवित्र है। अगर हमें पता हो तो जो गौतम बुद्ध थे उन्हें भी ज्ञान निरंजना नदी के किनारे, ये उसी को फल्गु भी बोलते थे। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? निरावरण। तो ये हो जाएगा निरावरण, जो ढका हुआ नहीं है। उसी तरह देखेंगे अक्षर, तो यहाँ अक्षर का क्या हो गया है? मात्रा मिली निरक्षर। आधार, और यहाँ पर मिला क्या? निराधार, जिसका आधार ना हो। उसी तरह अभिमानी, जिसको अभिमान हो, देखेंगे। और यहाँ पर क्या आ गया है? निराभिमान। देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा हट जाएगी, ये ध्यान रखेंगे जब निर लगे, तो निराभिमान। उसी तरह उत्तर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब छोटा ऊ की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा? निरुत्तर। तो उत्तर और निरुत्तर, जिसका उत्तर ना हो। उसी तरह उपाय, जिसका उपाय हो, कोई हल निकले। और निरुपाय, जिसका कोई उपाय ही ना निकले। देख सकते हैं ये छोटा ऊ की मात्रा रा में लग रही है, तो ये हो जाएगा निरुपाय। उसी तरह देखेंगे उद्देश्य, तो उद्देश्य का क्या हो गया? निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। उत्साही, मतलब जो उत्साह रखता हो किसी काम को करने का। और निरुत्साही, निरुत्साह, जिसमें कोई उत्साह ना हो। तो यहाँ पर बड़ी हट जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह रोगी का यहाँ पर बन गया निरोग। तो देखेंगे एक खास बात, तो बड़ी की मात्रा तो हटी। जब कभी
रा के बाद रा ही आ रहा हो, देखो दोनों में रा है, तो छोटी की मात्रा बड़ी में चेंज हो जाती है, तो ये हो गया निरोग, जो रोगी नहीं है। उसी तरह रज, रज मीन्स होता है धूल, और इसमें देख सकते हैं निर लगा, तो ये बन गया है बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी, तो ये बन गया नीरज। तो नीरज के दो अर्थ, एक नीर मतलब पानी में और जा मतलब जन्म लेने वाला, तो ये कमल भी होता है, और एक जो धूल नहीं है मतलब फिर साफ स्वच्छ, साफ स्वच्छ, तो दोनों तरह से नीरज का नाम अच्छा ही होता है, साफ स्वच्छ। उसी तरह देखेंगे रव, तो रव का मतलब होता है आवाज़, ये तुमने पढ़ा होगा। और यहाँ क्या लग गया निरव, जिसमें आवाज़ ना हो, जैसे इसी से बना था कलरव, बुक का नाम था, तो पक्षियों की आवाज़ कलरव बोलते हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।